Hello and assalamu alaikum. I hope you all are going good inshallah. Today we will talk about depression. Depression is a serious medical illness that negatively affect how you feel, think and behave. डिप्रेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपको बहुत सीरियसली अफेक्ट करता है और बहुत सीवियरली अफेक्ट करता है। आपका थिंकिंग पैटर्न उसकी वजह से चेंज हो जाता है, आपका सोचने समझने का अंदाज़ चेंज हो जाता है, बदल जाता है और आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा डेविएट कर जाता है एक नॉर्मल पैटर्न से। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हम लोग देखेंगे जो डिप्रेशन में होना ज़रूरी हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में जो समझ नहीं पाते कि व्हाट डिप्रेशन एक्चुअली इज़। उन्हें थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो वो उसको डिप्रेशन के साथ मर्ज कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि वी आर सफरिंग थ्रू डिप्रेशन। तो हमें देखना ये है कि डिप्रेशन एक्चुअली क्या है और इसको हम स्ट्रेस के साथ कैसे डिफ़र कर सकते हैं। डिप्रेशन के लिए कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स ज़रूरी हैं जिनको कंसीडर किया जाता है डिप्रेशन में, और उसका क्राइटेरिया, उसका जो मेडिकल क्राइटेरिया है वो क्या है एक्चुअली। इसमें सबसे पहले जो हम सिम्टम देखेंगे उसमें ये है कि आपका जो मूड है वो काफ़ी डिप्रेस रहता है, काफ़ी डाउन रहता है तकरीबन सारा दिन। मतलब सारा दिन आप उदास रहेंगे और आपकी जैसे टीरी आइज़ होती हैं, आपके टीयर्स आंखों में हैं, आंसू हैं आंखों में और आपकी आंखें भरी भरी सी हैं और आप बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे आप होता है ना, इंसान अंदर से भरा हुआ होता है और इंसान का दिल गारा होता है कि अभी बस मैं चीख चीख के रोना शुरू हो जाऊँ। तो आपका इस तरह से मोस्ट ऑफ द डे आपका जो मूड है वो काफ़ी डिप्रेस्ड और लो रहता है। आपका चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है, आप चीज़ों में अपना इंटरेस्ट बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर देते हैं। प्लेयर आपको नहीं मिलती चीज़ों में। आप जिस तरह से पहले एक्टिविटीज़ से आप खुशी महसूस करते थे, आप जिस तरह एक्टिविटीज़ को इंजॉय करते थे, आप जिस तरह अपनी हॉबीज़ को इंजॉय करते थे, जो चीज़ें आपको पसंद हैं, आपको पेंटिंग पसंद है, आपको स्टिचिंग पसंद है, आपको पढ़ना पसंद है, बुक रीडिंग पसंद है, आपको जो भी चीज़ पसंद है जो पहले आप बहुत खुशी से करते थे, उन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा या तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है या आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, रिसर्चेस में ही देखा गया है कि कुछ लोग डिप्रेशन में या स्ट्रेस में ज़्यादा खाना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को भूख कम लगती है। मतलब दोनों चीज़ें मुख्तलिफ लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं इसमें आ जाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं तो कुछ लोग कम खाते हैं। तो इसमें या तो आपका वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा या फिर आपका वेट गिरना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से या आपको नींद ज़्यादा आएगी या आपको नींद कम आएगी। इसमें भी डिफरेंसेस आ जाते हैं, वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ लोग जो हैं वो स्ट्रेस में ज़्यादा सोते हैं, कुछ लोग कम सोते हैं। तो इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपको स्ट्रेस है तो आपको नींद नहीं आएगी, ये कोई कंडीशन है इसके साथ एसोसिएट करने वाली। कुछ लोगों को स्ट्रेस में नींद ज़्यादा भी आती है, तो इंसोम्निया भी हो सकता है। नींद कम आने को हम इंसोम्निया बोलते हैं और नींद ज़्यादा आने को हम हाइपरसोम्निया बोलते हैं। तो दोनों कंडीशन इसकी हो सकती हैं। इसके अलावा आप सारा दिन अपने आप को थका थका महसूस करते हैं, आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके अंदर से एनर्जी ख़त्म हो गई है। मतलब आप उस तरह से एनर्जेटिक नहीं रहे जिस तरह आप पहले काम कर लेते थे, जिस तरह आप पहले चीज़ों में एक्टिवली इन्वॉल्व हो लेते थे, अब आप उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते। आपको फटीग बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो गई, आप बहुत ज़्यादा थकन महसूस करते हैं। इसके साथ साथ आप अपने आप को वर्थलेस समझना शुरू हो जाते हैं और आपके अंदर इनअप्रोप्रिएट गिल्ट कॉन्टीन्यूसली चल रहा होता है। आपको ऐसा लग रहा होता है कि हर चीज़ के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, हर चीज़ के लिए मैं गलत हूँ। आप अपने आप को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं हर चीज़ के लिए और आप अपने आप को बिल्कुल वर्थलेस समझना शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम होना शुरू हो जाती है चीज़ों में। जिस तरह पहले कंसंट्रेशन से अपने काम करते थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर चलते थे, अब आपकी वो कंसंट्रेशन नहीं रहती। अक्सर ऐसा होता है कि नहीं बुलाया जाए तो ये आपकी पहली बात पे आपको जवाब नहीं देंगे, इनकी सोचें कहीं और ही होती हैं, इनका ध्यान कहीं और ही होता है, इनकी कंसंट्रेशन कहीं और ही होती है, अपने दिमाग की सोचों की तरफ होती है। इन्हें नहीं पता होता, दे डोंट इवन नो कि उनके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है या उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इसके अलावा इन्हें सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आती हैं कि मतलब अपने मरने के ख्याल बहुत ज़्यादा आते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं खुदकुशी कर लूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, मैं अपने आप को मार लूँ। इस किस्म के ख्याल इनके बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह से अक्सर लोग डिप्रेशन में सुसाइडल अटेम्प्ट भी उनका साथ ही जो है वो आना शुरू हो जाता है। मतलब थॉट्स, जिस तरह से आपके थॉट्स आती हैं साथ ही आप सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हो। अब ये कुछ बेसिक सिम्टम हैं, कुछ मेन सिम्टम हैं जो डिप्रेशन में कंसीडर करना बहुत ज़रूरी हैं। और ये तमाम की तमाम सिम्टम्स इन सिम्टम्स में ये भी ज़रूरी है कि इन सिम्टम्स की वजह से आपकी सोशल लाइफ भी अफेक्ट होनी चाहिए और आपकी
ऑक्यूपेशनल लाइफ भी इफ़ेक्ट होनी चाहिए और आपकी रूटीन लाइफ जो आपकी मतलब एकेडमिक लाइफ है या घरेलू लाइफ है वो भी आपकी साथ ही साथ इफ़ेक्ट हो रही होती है। और डिफरेंस होना भी बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान पहले बहुत सोशल था तो अब वो चेंज हो गया। अगर तो एक इंसान मतलब कॉन्टीन्यूसली वो पहले भी ज़रा चुप चुप रहने वाला था, ज़रा लो ही रहता था, अभी भी उसके अंदर ये सिम्टम्स आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है कि पर्सनैलिटी डिफरेंस जिसको हम कहते हैं ना कि मतलब आपकी पहले पर्सनैलिटी और थी, अब उसमें ड्रास्टिक चेंज आ गया, तो फिर हम कहेंगे कि भाई ये डिप्रेशन है। तो इस तरह से मतलब इसमें चेंजेस जो हैं वो आना ज़रूरी हैं। और इसका जो अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो 2 हफ्ते तक अगर आपको ये सिम्टम्स आ रही हैं, आपने बिल्कुल अपने आप को अलग थलग कर लिया है, आप अपने आप को वर्थलेस फील कर रहे हैं, आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं और अकेले रह भी रहे हैं, आपका किसी को फेस करने को दिल नहीं कर रहा, आपका किसी को देखने को दिल नहीं कर रहा, तो फिर आपको मतलब आप समझें कि आपको डिप्रेशन है। उसके लिए भी हम खुद इस चीज़ के लिए डायग्नोसिस नहीं देख सकते। डेफिनेटली आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत होती है, किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फिर भी अभी मैंने सिर्फ कुछ कॉमन सिम्टम्स मेंशन की हैं, अभी मैंने इनकी डिटेल्स आपको नहीं बताई। तो यूजुअली होता है कि हमारा जब अमूमन ऐसे सिम्टम्स आती हैं, इवन हमारे किसी खुदा न खास्ता लव्ड वन की डेथ भी हो जाती है, तो हम 3-4 दिन में इस तरह की जो मेजर सिम्टम्स होती हैं उनमें से निकल आते हैं। मैक्सिमम वीक लगता है, लेकिन हम सोसाइटी में जाते भी हैं, मिलते भी हैं, लेकिन हमारे अंदर एक दुख होता है, बेशक हम खामोशी से मिलें, ज़रा कम बोल के मिलें, लेकिन हम सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम उसको ये स्ट्रेस होता है हमारा, हम उसको डिप्रेशन के साथ लिंक नहीं कर सकते। डिप्रेशन आपका जब 2 वीक्स तक आपकी एक्सट्रीम सिम्टम्स कॉन्टीन्यूसली चलती हैं तो फिर आप उसको डिप्रेशन के साथ लिंक करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट डिप्रेशन। अगर आपको इस किस्म के कोई भी सिम्टम शो हो रही है तो ऐसा ना करें कि आप उसमें अपने आप को टैग लगा लेंगे आई एम सफरिंग थ्रू डिप्रेशन। इट्स जस्ट एन अवेयरनेस कि अगर कुछ हल्की फुल्की भी ऐसे सिम्टम्स आ रही हैं तो आपको रिस्क हो सकता है कि आप इन फ्यूचर डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो यू हैव टू नीड अ कंसल्टेशन, आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।